बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज के क्लास में इंशाल्लाह हम एब्रीविएशंस और एक्रोनिम्स के दरमियान डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे और उसी के साथ चंद रिलेटेड कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक एब्रीविएशंस की बात है तो नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस के जो नाम होते हैं या इंस्टीट्यूशंस के जो नाम होते हैं उनके इनिशियल लेटर से हर एक वर्ड के इनिशियल लेटर को लिया जाता है और उसी से एब्रीविएशन बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें जो कि हेल्थ को डील करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एब्रीविएशन हम नॉर्मली लेते हैं, वर्ल्ड से डब्ल्यू को लेते हैं, हेल्थ से एच को लेते हैं और ऑर्गेनाइजेशन से ओ को लिया जाता है, तब हम कहते हैं द WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसको हम अलग अलग पढ़ते हैं, हर एक लेटर को WHO। लाइकवाइज हम कहते हैं द ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। ये एक इंस्टीट्यूशन है, तो हम इसके हर एक वर्ड के बिगिनिंग का पहला पहला लेटर ले लेते हैं और इसकी एब्रीविएशन बना लेते हैं द BBC, द ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। लेकिन बाज़ औक़ात हम जो इनिशियल लेटर्स लेते हैं उनको हम अलग अलग प्रोनाउंस नहीं करते, जिस तरह हम WHO, BBC को अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं, बल्कि उनको हम एक वर्ड्स की शक्ल में प्रोनाउंस करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक इंस्टीट्यूशन है इंटरनेशनल लेवल की, जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जिस तरह हमने इन इंस्टीट्यूशंस के इनिशियल लेटर्स को लिया, इसी तरह हम इसी से भी लेते हैं UNESCO और O, तो ये बन जाएगा यूनेस्को। अब यहां पर हम इस तरह इसको प्रोनाउंस नहीं करते UNESCO, बल्कि हम इसको एक वर्ड की शक्ल में प्रोनाउंस करते हैं, अदा करते हैं, यूनेस्को। इसी तरह हमारे पास एक कंपनी है इलेक्ट्रिसिटी की, जिसको हम पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का नाम देते हैं और उसकी एब्रीविएशन है पेस्को। तो उसको भी हम PESCO नहीं पढ़ते, बल्कि हम इसको एक वर्ड की शक्ल में प्रोनाउंस करते हैं, पेस्को। अब जब हम इनिशियल लेटर्स को लेते हैं और उनको वर्ड बाय वर्ड हम अदा करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, तो ऐसे एब्रीविएशंस को हम ऐसे लेटर्स की कॉम्बिनेशन को हम एब्रीविएशन कहते हैं। लेकिन अगर हम उन ही एब्रीविएशंस को एक वर्ड की शक्ल में प्रोनाउंस करें, तब हम उसको एक्रोनिम कहते हैं। यूनेस्को, पेस्को, लाइकवाइज फाटा, तो ये तमाम एक्रोनिम्स है, क्योंकि इन एब्रीविएशंस को बेसिकली ये भी एब्रीविएशन ही है, लेकिन इन एब्रीविएशंस को हम एक वर्ड की शक्ल में प्रोनाउंस करते हैं, इसी वजह से इसका टेक्निकल नेम है एक्रोनिम। अच्छा, दूसरी बात, यहां पर हमने आर्टिकल को लगाया है दो, यहां पर भी हमने एब्रीविएशन से पहले आर्टिकल लगाया है दो, लेकिन एक्रोनिम से पहले हम आर्टिकल्स को नहीं लगाते। हम इस तरह नहीं कहते कि द यूनेस्को,
न ए लगाते हैं, न एन लगाते हैं, न दी और द लगाते हैं, द यूनेस्को और द पेस्को, क्योंकि एक्रोनिम से पहले आर्टिकल्स को ड्रॉप आउट किया जाता है। और ये ग्रामेटिकल पॉइंट बेसिकली माइकल स्वान ने अपने प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेज में भी लिखा है। तीसरी बात, जिस तरह आर्टिकल ए हम कॉन्सोनेंट साउंड से पहले लगाते हैं, एन वावल साउंड से पहले लगाते हैं, और दी हम दोनों जगह लगा सकते हैं। उस पर इंशाल्लाह हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ ही हैज अ BA डिग्री, तो अब बी यहां पर चूंकि एक कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करता है, इसी वजह से यहां पर ए लगा है, अभी ए डिग्री। ही इज एन MA इन इंग्लिश, क्योंकि एम साउंड प्रोड्यूस कर रहा है बेसिकली MA इन इंग्लिश, वाउल की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इसी वजह से यहां पर हम एन MA इंग्लिश लगाएंगे। आसानी के लिए हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि BA को अगर हम लिखे तो ये उर्दू में हम इस तरह लिखेंगे, B और A। वाउल की साउंड्स इंग्लिश में अलिफ और आइन की जितनी भी आवाजें हैं तकरीबन वो वाउल की साउंड्स हैं। तो अगर हम MA को लिख ले तो हम इस तरह लिखेंगे MA, तो यहाँ पर वाउल की साउंड्स प्रोड्यूस हो रही है, इसी वजह से हमने एन का इस्तेमाल किया। ये कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है, सिर्फ आसानी से स्टूडेंट को आसानी से समझाने के लिए इसको यूज किया जा सकता है। तीसरी बात, जिस तरह हमने आर्टिकल्स की बात की कि हम एब्रिविएशन से पहले तो आर्टिकल्स को लगा सकते हैं, लेकिन एक्रोनिम से पहले हम आर्टिकल को नहीं लगा सकते। लास्ट और अहम पॉइंट कि हम पीरियड्स की जब बात करते हैं, इसको हम ब्रिटिश इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में इसको पीरियड कहा जाता है। अब एब्रिविएशन में जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है, मॉडर्न इंग्लिश है, तो ब्रिटिश इंग्लिश में एब्रिविएशन को नॉर्मली छोड़ा जाता है। हम BA को बगैर फुल स्टॉप के लिखते हैं, MA को बगैर फुल स्टॉप में लिखते हैं, और ये मॉडर्न ब्रिटिश इंग्लिश का रूल है अकॉर्डिंग टू माइकल स्वान। अमेरिकन इंग्लिश में फुल स्टॉप को लगाया जाता है। अमेरिकन इंग्लिश में BA को इस तरह लिखा जाता है, अ BA डिग्री। इसी तरह MA को, मास्टर ऑफ आर्ट्स को इसी तरह लिखा जाता है। लाइकवाइज अगर हम WHO को अमेरिकन इंग्लिश में लिखेंगे तो फिर W के बाद फुल स्टॉप, H के बाद, इसी तरह O के बाद फुल स्टॉप और पीरियड हम लगाएंगे। यहां पर एक बात अहम है कि बहुत स्टूडेंट लास्ट लेटर के बाद फुल स्टॉप या पीरियड को छोड़ देते हैं। तो जब हम फुल स्टॉप या पीरियड को लगाएंगे तो तीनों लेटर्स के बाद लगाएंगे, आखिरी लेटर्स के बाद हम इसको नहीं छोड़ेंगे। अगर वो सेंटेंस का लास्ट वर्ड ना हो, जहां पर सेंटेंस एंड हो रही हो, तो सेंटेंस के एंड में हम वैसे ही फुल स्टॉप लगाते हैं, तो फिर दो फुल स्टॉप लगाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर ये सेंटेंस के बिगिनिंग या सेंटेंस के मिडल में आ जाता है, तब हम अगर 2 लेटर्स हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो सबके बाद अमेरिकन इंग्लिश में हम फुल स्टॉप लगाते हैं, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में हम मॉडर्न ब्रिटिश इंग्लिश में हम फुल स्टॉप को नहीं लगाते। इसी तरह अगर हम इसके प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो एब्रिविएशन के को प्रोनाउंस करते हुए स्ट्रेस जो होता है वो लास्ट सिलेबल पर होता है, द BBC, तो यहां पर स्ट्रेस होगा द BBC। स्ट्रेस नॉर्मली लास्ट सिलेबल पर ही होता है। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू सो मच एंड सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो।